अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा थर्मामीटर, तो उसका कुछ पोर्शन रहता था, उससे हम डिस्कस करने लगे हैं स्केल्स ऑफ टेम्परेचर थर्मामीटर। स्केल्स ऑफ थर्मामीटर बेसिकली तीन जो है थर्मामीटर के स्केल है। एक है सेल्सियस स्केल, एक है फ़ारेनहाइट स्केल और एक है केल्विन स्केल। तो आज हम इन्हें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सेल्सियस स्केल की तरफ। चलो ये मैं थोड़ा सा थर्मामीटर बना लेता हूँ ऐसे रफ से। ऐसे तो जो आपका सेल्सियस स्केल है, इसका जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस और इसका जो अपर फिक्स पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये जो सेल्सियस स्केल है ये टोटल 100 वीएम इक्वल वीएम है। टोटल कितने डिग्री है? 100। तो लोअर फिक्स पॉइंट, और लास्ट में मैंने आपको बताया था लोअर फिक्स पॉइंट वो होता है जब थर्मामीटर को हम किसी कोल्ड चीज के अंदर रखें तो वो हमें उसका लोअर टेम्परेचर बताता है, और अपर फिक्स पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें जो वाटर का जैसे 100 है, यानी कि हाई टेम्परेचर बताएगा किसी भी बॉडी का 100 या 100 से अबव। या फॉर एग्जांपल हमें फीवर होता है तो थर्मामीटर हम अपने माउथ में रखते हैं, अगर तो 98 99 तक है तो समझे हमें फीवर नहीं है। वो है अपर फिक्स पॉइंट, हायर टेम्परेचर। और अगर 100 या 100 से अबव 101 102 होता है तो समझे हमें फीवर है, तो डॉक्टर हमें वो थर्मामीटर से देखकर बताता है। तो अपर फिक्स पॉइंट का मतलब हायर टेम्परेचर और लोअर फिक्स पॉइंट का मतलब लो टेम्परेचर। लो यानी कि 0 -1 -2 आइस की तरफ, हम ठंडक की तरफ जा रहे हैं, और अपर फिक्स पॉइंट यानी कि हाई टेम्परेचर यानी कि हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं। तो इससे मुराद ये है टोटल इसमें कितने डिग्री हुई? 100। अच्छा, अब फ़ारेनहाइट स्केल अगर हम देखें तो फ़ारेनहाइट स्केल में एक समय बना लेता हूं थर्मामीटर। तो इसके अंदर जो टोटल डिवीजन है वो है डिवीजन, इसमें टोटल है 180 डिवीजन है, इक्वल डिवीजन, यानी कि 180 लाइन्स लगी हुई है। इसमें जो लोअर फिक्स पॉइंट होगा वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो अपर फिक्स पॉइंट होगा वो होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री पहले लिखते हैं, फ़ारेनहाइट बाद में लिखते हैं। अगर इन दोनों को हम कंपैरिजन करें तो जो आपका सेल्सियस स्केल है, अगर इसकी पहली जो इसकी डिवीजन है वो 0 डिग्री है और फ़ारेनहाइट की कितनी है? 32। ये 0 डिग्री इसके इक्विवेलेंट है फ़ारेनहाइट के 32 के। इसकी टोटल डिवीजन है 180, इसकी टोटल डिवीजन है 100। इसका अपर फिक्स पॉइंट 212 है, लोअर फिक्स पॉइंट 32 है, और टोटल डिवीजन जो इसके दरमियान आती है वो 180 है। उसके बाद हम आगे चलते हैं केल्विन स्केल पे। अगर हम केल्विन स्केल बनाते हैं तो केल्विन स्केल के अंदर अगर हम देखें तो इसका जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो है 273 डिग्री 273 केल्विन, और जो अपर फिक्स पॉइंट है वो है 373 केल्विन। यानी कि ये टोटल 100 इक्वल डिवीजन इसके अंदर भी मेंशन होती है। अगर हम देखें तो सेल्सियस और केल्विन के अंदर 100 डिवीजन है, इक्वल डिवीजन है, जबकि फ़ारेनहाइट के अंदर 180 है। अगर हम देखें तो सेल्सियस का जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो 0 डिग्री है, फ़ारेनहाइट 32 डिग्री पे है, और केल्विन 273 डिग्री पे है, 273 केल्विन पे है। अगर हम केल्विन का हायर पॉइंट यानी कि अपर फिक्स पॉइंट देखें वो 373, इसका 212 डिग्री और इसका 100। ये सेल्सियस और केल्विन ये दोनों 100 इक्वल पार्ट्स पे हैं, जबकि आपका फ़ारेनहाइट वो 180 डिग्री पे है, इक्वल डिवीजन पे। तो इसके अंदर ये बात मेंशन है, ये है पेज आपका 172। सबसे पहला पैराग्राफ सेल्सियस का है, सेल्सियस के द इंटरवल बिटवीन लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स।
द लोअर पॉइंट इज मार्क 0 डिग्री सेल्सियस एंड अपर पॉइंट मार्क 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह इतने ही इसका बताया हुआ है सेल्सियस का आपकी बुक में। आगे फ़ारेनहाइट पे चले तो फ़ारेनहाइट का जो और फ़ारेनहाइट स्केल का इंटरवल बिटवीन लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल डिवीजन्स, इक्वल पार्ट्स। इट्स लोअर फिक्स पॉइंट इज मार्क 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड अपर फिक्स मार्क इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन ऐसे यूनिट्स द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ये तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि केल्विन इसका यूनिट होता है टेम्परेचर का। called अच्छा जी and its scale is called Kelvin scale of temperature. The interval between the lower and upper fixed point is 100 डिवीजन्स है इसमें, equal parts। thus one change in 1 degree Celsius is equal to 1 Kelvin। अगर 1 डिग्री सेल्सियस होगा तो किसके इक्वल आ जाएगा 1 केल्विन पे, क्योंकि ये 100 डिवीजन है तो ये भी 100 डिवीजन है। The lower fixed point is on this scale corresponding to 273 Kelvin and upper fixed point is referred to 373 Kelvin। इसमें एक और स्केल है एब्सोल्यूट केल्विन उसे हम बोलते हैं, या एब्सोल्यूट जीरो। ये इंतहाई ठंडा टेम्परेचर है, कोल्ड टेम्परेचर है, यानी कि -273 डिग्री। इस पे आपके लेवल पर सिर्फ इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि ये वो टेम्परेचर है जिसपे ये -273 डिग्री है। इस टेम्परेचर के ऊपर मोशन जो होती है किसी भी मॉलिक्यूल्स की, किसी ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स की, वो रुक जाती है। वॉल्यूम 0, प्रेशर 0, ये वो टेम्परेचर है, इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। अगर इसकी डेफिनेशन आती है तो एंड वाली लाइन आप ये मेंशन है यहाँ पे पेज 172 पे। The zero on this scale is called the absolute zero and is equal to -273 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये तो हो गया स्केल्स के मुतालिक बातें। अब हम इनके कन्वर्शन देखते हैं, ये एक दूसरे को कन्वर्ट कैसे होते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं ये आपका, हाँ जी, फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन, from Celsius to Kelvin। सेल्सियस टू केल्विन में लाना। केल्विन को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं टी या खाली के भी लिख सकते हैं इसके लिए। देखें 1 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा 273 के केल्विन के, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री पर उसका लोअर फिक्स पॉइंट है और केल्विन का लोअर फिक्स पॉइंट क्या है 273। तो इसका मतलब अगर हमने सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो सेल्सियस का तो 0 है, हम 0 में क्या ऐड करते हैं, हम ये जो है सेल्सियस है इसमें हम ऐड कर देंगे 273। इसमें हम क्या ऐड करेंगे 273, तो ये सेल्सियस टू केल्विन हो जाएगा। और अगर हमने ऐसे करना हो फ्रॉम कन्वर्ट फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस, तो उसमें क्या करेंगे, सेल्सियस में वापस आना हमने सेल्सियस में, चूंकि हमने 273 ऐड किए हैं तो वो उससे ज्यादा मेजरमेंट करता है। अगर सेल्सियस की 0 लो फिक्स पॉइंट और केल्विन ये सी और केल्विन को के से मैं कर लेता हूँ 273। अगर मैंने केल्विन में जाना है तो मैंने 273 इसमें ऐड कर दें। अगर मैंने वापस सेल्सियस में आना है तो 273 में इसके से माइनस कर दूंगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये केल्विन में से हम क्या माइनस कर देंगे 273, तो हम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे सेल्सियस के अंदर। तो ये था हमारा सेल्सियस टू केल्विन का जो फॉर्मूला बना वो ये है टी के इक्वल टू 273 प्लस सी। फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस हमने अगर जाना है तो सेल्सियस में लाने के लिए 273 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद आता है फ्रॉम फ़ारेनहाइट, फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अगर इसके अंदर जाए, अगर गौर से देखें तो फ़ारेनहाइट में हमने आने तो सेल्सियस की है 0 डिग्री लो फिक्स पॉइंट,
जबकि इसका अपर फिक्स पॉइंट 100 है, फ़ारेनहाइट का 212 है और अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट 32 डिग्री है। इसमें टोटल डिवीजन है 180 डिग्री और इसमें है टोटल 100। यानी कि ये इसकी 1 डिग्री सेल्सियस की और फ़ारेनहाइट की कितनी डिग्री इसके इक्वलेंट होगी, हम इन्हें डिवाइड कर लेते हैं। 180 डिवाइडेड बाय 100 तो 1.8 टाइम्स सेल्सियस से फ़ारेनहाइट की डिग्री ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि सेल्सियस से ये 1.8 टाइम्स जो है इसके इक्वलेंट होगी। प्लस ये 0 पे है और ये स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है 32 पे, तो इसमें हम 32 डिग्री ऐड कर देंगे, तो ये हम कन्वर्ट हो जाएंगे फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। इसी तरह अगर हम जाना चाहें फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस के अंदर, तो हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये C है, ये इधर आ जाएगा, तो इसमें से 32 हम क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि प्लस हो रहा है हम क्या कर देंगे माइनस ये फ़ारेनहाइट और 1.8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ मैं आपको इसकी डेरिवेशन ऐसे कर देता हूँ, F इक्वल 1.8 C प्लस 32 डिग्री, तो सेल्सियस में लाना प्लस है तो हम माइनस कर देंगे 32 डिग्री और 1.8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा डिवाइड। ये कि ये चूंकि माइनस करेंगे ना 32 सेल्सियस 0 में वापस आने के लिए, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 32 से स्टार्ट हो रहा है, तो सेल्सियस में आना है तो 32 हम क्या करेंगे माइनस 1.8 टाइम्स डिग्री फ़ारेनहाइट की सेल्सियस से ज्यादा, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आपकी रिलेशन आ जाएंगी। ये थी आपकी कन्वर्शन सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, इसी तरह सेल्सियस टू केल्विन और केल्विन टू सेल्सियस। तो ये स्टूडेंट आपने प्रिपेयर करने ये तीनों स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।